दोस्तों, कोरोना जैसी महामारी के आगे हमारी ढाल बनने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जिनकी राज्य व केंद्र सरकारें तारीफें करते हुए नहीं थकती, आज उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है अन्याय। तो दोस्तों, ताज़ा मामला जुड़ा हुआ है सेक्टर 16 द्वारिका से, जहां पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ है जिसमें देश व विदेश से आने वाले कोरोना के संदिग्ध व्यक्तियों को रखा गया है और इन्हीं व्यक्तियों की सेवा में लगे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, जिनको बीती रात खाना देने से मना कर दिया। बात करें 21 सितंबर 2020 की, तो इन स्वास्थ्य कर्मियों को खाना देने से मना कर दिया। जब वहां पर मौजूद अधिकारियों से पूछा गया तो बताया गया कि डीएम का ऑर्डर है स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन नहीं देना है। इसी संदर्भ में हमारी बात हुई स्थानीय विधायक गुलाब सिंह जी से और एसडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष राजदत्त गहलोत जी से। इन्हीं के प्रयासों से देर रात स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खाना उपलब्ध हो पाया। मामले को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर और राजदत्त गहलोत जी ने वहां पर विजिट किया। नमस्कार, नारद न्यूज में आपका स्वागत है और अभी हम खड़े हैं द्वारका सेक्टर 16B, जहां पर आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग जहां पर कोरोना पेशेंट को रखा जाता है। जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनको यहां रखा जाता है। और बता दें कि बीती रात यहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो इनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनको बीती रात से खाना नहीं दिया जा रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे परेशानी क्या है। और हमारे साथ हैं राजदत्त गहलोत जी और जानते हैं कि क्या हो रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इतनी अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है? देखिए, हमें रात को शिकायत मिली है कि यहाँ का जो वॉरियर स्टाफ है, जो यहाँ काम करता है, पहले उन लोगों को यहाँ पर खाना मिलता था, उनको खाना दिया जाता था, लेकिन कल से हमें मालूम हुआ है कि इन लोगों को इनके खाने के लिए मना कर दिया। जबकि एक बात ये कही जाती है कि हम इनको सैल्यूट करते हैं, इनकी सेवा से हम खुश हैं, सारी बातें हैं, लेकिन उन लोगों को ये कह दिया गया कि आपको खाना नहीं मिलेगा। इससे पहले जबकि दिल्ली सरकार को इसका खाना मिलता है, उसका केंद्र सरकार पैसा दे रही है। तो इन लोगों की सेवा से सारी जनता खुश है, लेकिन इस प्रकार का सरकार का रवैया ठीक नहीं है। चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या आप यहाँ के कर्मचारी हैं। हमारे सुनने में आया कि कल रात से आप लोगों को कल रात खाना नहीं मिला था, क्या ऐसा हुआ है? सर, मैंने पता इस बारे में जी, हमें नहीं पता। खाना मिला है या नहीं मिला? हमें नहीं पता। हम बात कर कहाँ है? आप यहाँ पे काम करते हैं? नाइट ड्यूटी आप करते हैं नाइट ड्यूटी? हाँ जी, नाइट ड्यूटी नहीं, मैं यहाँ पे शूटिंग चार्ज मॉर्निंग का। अच्छा, हमने सुना है कि बीती रात से यहाँ के जो स्टाफ हैं, कल रात से कल से ही खाना नहीं मिला है। यहाँ के जो स्टाफ है, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो क्या ये बात सच है? मैडम देखो, स्टाफ के लिए कहीं कई गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं अलाउड नहीं है खाना। अच्छा, जो लोग 12 घंटे और 14 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो खाना लेने के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ आसपास तो कोई होटल भी नहीं है। उनसे पूछिएगा, उनको जब आप अपॉइंट किया था उसमें लिखा गया था कि उनको लंच मिलेगा। आपने उससे पहले कल तक खाना दिया, कल से सडनली बंद किया, कारण कुछ नहीं मैडम, खाना उनको कभी नहीं अलाउड था। तो उससे पहले खाना आप लोगों को देना नहीं चाहिए था, आपने पहले दिया उसके बाद फिर कैंसिल किया? ऐसा कुछ नहीं मैडम, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। जिसने भी दिया आपको, कौन है नो, आप बताइए जरा, बुला के लाइए सामने। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने बात की थी तो बाहर खड़े थे कि उन्होंने कहा कि उनको खाना नहीं मिला कल से। कहाँ से है, कौन है, बताइए ना, लेके आइए मेरे पास। कहाँ पे कुछ ने कहा आपको? और ये मीडिया कैसे आप लोग अननेसेसरी, मतलब किसी की भी इन्फॉर्मेशन कोई भी दे देगा, आप आ जाते हो यहाँ पे। यहाँ के स्टाफ से ही पता चले, जो काम कर रहे हैं। मैडम, स्टाफ तो कुछ भी कह देगा आपको। नहीं तो इससे पहले जो खाना मिल रहा था, आप बताओ, वो कौन खिला रहा था? मतलब आप अपनी तरफ से खिलाते हैं या भीख में दे देते हैं किसी को? ऐसा कुछ नहीं है जी, आप पहले बुलाओ तो सही, कौन सा स्टाफ है आपको ये ऐसे? नहीं, आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि खाना नहीं देना है, हमें खाना नहीं दे रहे, लेकिन आपने खाना दिया, उसके बाद खाने के लिए मना कर दिया। तो अभी तक जो खाना मिल रहा था वो क्या भीख में मिल रहा था? कोई लंगर लगा रखा था किसी ने, क्या कर? देखो, आप ना नेसेसरी ना इशू बना रहे हो किसी इशू। बिल्कुल, आप लेके तो आइए, कौन है ऐसा बंदा जो आप लोग अपने आप ही कोई कहानी करके आ जाते हो? चलो आओ अंदर देखते हैं फिर। आओ सर। नहीं, अंदर रुक जाओ, पहले अलाउड नहीं है अंदर जाना। पहले मैं बात करूंगा अपने ऑफिसर से, उसके बाद अलाउड करूंगा। बात कर लो।
सुनो मेरी बात सुनो, होता क्या था, पहले थे पैसेंजर ज़्यादा यहाँ पे, तो खाना बच जाता था तो हम लोग खाना दे देते। अब पैसेंजर ही हमारे पास 30 बज गए। स्टेटमेंट दे दियो ना तुम, कौन सी गलती है ये? वो आ तो रहे हमारे, देखो मैं ठीक नहीं है ना, देखो मैं आई एम नॉट द होल इंचार्ज। एक्स्ट्रा इसलिए बनाते हैं भी तो एक्स्ट्रा मांग लेते थे, कई बार हमें भूख लग रही है, उन्हीं की शिकायत आई है ना, अब बच गया तो कि जी हमें खाना नहीं दिया हाँ, जा और रहा, यहाँ जो रोक दिया। लोग इंडिया- यहाँ पे हैं उनको इंडिया- खाना किस हम तरीके का बाहर मिल थे, रहा है? मैडम खाना हम तो विदेश देखो, में थे, ये स्टेटमेंट आई है कि हम विदेश में थे तो हमें अच्छा खाना मिल रहा था वहाँ पर, या यहाँ से गए थे तो अच्छा मिला था। जब वहाँ से हम यहाँ आए हैं, एयरपोर्ट से हमें यहाँ लिया गया है और यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। हमें 2 रोटी और इतने से चावल दिए जा रहे बात है हैं। जी। हमें रात को हमारे पास फोन आया ही, मतलब पैसेंजर का फोन आया था और आपके पास? हाँ, और यहाँ के लोग काम करने वाले यहाँ के काम करने, वहाँ पे बोला वो चावल है, अभी दाल बच गई तो उसको सुबह दे देंगे। इस तरह नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई अपने मन से नहीं बनाएगा। जो आदमी बाहर से आया है वो अपने मन से ये बातें नहीं बनाएगा। पूरी की पूरी एक डॉक्टरों की टीम दी है, वो सब कुछ देखती है, पैसेंजर को भी प्रॉब्लम। अभी यहाँ से आवाज आ रही थी जी मास्क तक नहीं मिलते, अभी मैं खड़ा था तो मास्क भी नहीं मिल रहे जी यहाँ तो। पता नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, सब चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पे। सर वही तो हम जानना यही इस देश की विडम्बना यही तो है कि हम बात को छुपाते हैं, बात को उजागर नहीं करते। छुपाने वाली बात- अभी मैं रियली कह रहा हूँ, मैं खड़ा था आवाज आई है जी मास्क भी नहीं मिलते यहाँ, मास्क भी नहीं मिलते अरे यहाँ। आपको मैं सारा स्टाफ मिलवा दूंगा, अभी शांति रखिए, आपको पूरा स्टाफ बुलवा आपने नहीं सुना ये? बिल्कुल हमने भी सुना है, हमारे आपको पास पूरा सारे स्टाफ रिकॉर्ड मैं हैं। यहाँ से जो भी हमारा मेडिकल स्टाफ है सबके सामने खड़ा कर दूंगा, बात कर देना, हमारे ऑफिसर को आने दो, उसके बाद देखो मैं आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन है, इसलिए मैं कह रहा था। लेकिन जो भुक्तभोगी है उनसे तो बात कर सकते हैं ना। देखो सुनो मेरी बात, देखो मेरी जो बुलाओ, किसने कॉल किया? वो है ना, किसको बुलाएंगे? किसने कॉल किया आपको? अच्छा ये बताइए कि हम उसको पकड़े जिसने आप लोगों की कंप्लेन करी, हम उसके नहीं, पीछे हमारा भागे कंप्लेंट क्या करें कि हम? हम इस चीज के पीछे भागे कि हाँ यहाँ पे गलत है तो हम देखें उसे। फर्ज क्या बनता है हमारा? आप लोग यहीं पर काम करते हो ना? यहाँ के स्टाफ हो आप लोग? हाँ जी। अभी हमने सुना था कि मास्क तक नहीं मिलता, क्या ये सच है? नहीं मास्क मिलते हैं मैडम, मास्क तो मिलते हैं। अभी किसी ने बोला था ना अभी। नहीं वो तो अंदर नहीं थे ना, उधर अलमारी में रखे थे। अच्छा खाना वगैरह क्या बोल रहे थे कि खाना भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे? खाने का तो सर अभी ऑर्डर ऊपर से बंद है हमारा, नाश्ता वगैरह सब कुछ। तो अभी कुछ नहीं मिला। कितने घंटे का आपका काम यहाँ करते हो, कितने घंटे तक? हम सुबह शाम को 6 बजे से सुबह के 8 बजे तक। अच्छा उस बीच में आप लोगों को खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती? नहीं, कल हम शाम को अपना बाहर से ही लेके आए थे। बाहर कहाँ गए थे? यहाँ आस-पास में है? आसपास में ही बाहर से ही लेके आए थे मैडम। अच्छा एक बंदे को भेजा और फिर मंगवाया आप? हाँ जी। उससे पहले इन्होंने आप लोगों को खाना दिया था? उससे पहले हाँ, कल से पहले आप लोगों को खाना हाँ कल मिला? से पहले हमें खाना और जब मिला कल था। आपने खाने के लिए बोला तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि खाना नहीं है। अच्छा इन लोगों ने कहा है कि जब यहाँ खाना बच जाता था, फालतू होता था, तो हम इन लोगों को दे नहीं देते। फालतू नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये बात इन लोगों ने कही है। एक्स्ट्रा बनवाया लेकिन जाता था, आप खाना देखो ये पैसेंजर डिमांड करता था खाने की एक्स्ट्रा। खैरात वाली जो बात है, मतलब ये एक देहाती शब्द है, तो सर लेकिन आप क्योंकि ये लोग यहाँ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, और शुरू में जब ये शुरू हुआ तो इन लोगों को तो यार क्या करें, कितनी हम लोगों ने सेवा प्रशंसा करनी चाहिए जो यहाँ काम करते हैं, इवन ये लोग भी। हाँ, तो इन लोगों की तो हमने इतना, मतलब अंदर से मैं तो इतना भावुक हो जाता हूँ कि अपनी जान जोखिम में डाल के ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। उसके लिए अगर सरकार खाना ना दे, इन लोगों के मैंने देखे हैं कि मास्क लगे लगे यहाँ निशान हो गए, बाकी चेहरा ब्लैक हो गया, यहाँ का चेहरे का रंग अलग हो गया। इन्होंने सेवा की है, देश की सेवा की। जहाँ तक खाने की बात है, खैरात की नहीं है कि खैरात तो नहीं, हमें देना ही चाहिए इनको। कोई भी सरकार है उसको ये खाना देना चाहिए। अगर दिल्ली सरकार यहाँ नहीं दे पा रही है, बंद कर दिया, तो उसकी नाकामी है। क्योंकि हमने तो ये सुना है कि दिल्ली सरकार ऐसे कर रही है कि जी लोगों के घर तक की बिजली फ्री कर रही है, लोगों का घर का पानी फ्री कर रही है। और जो लोग यहाँ पर इस कोरोना काल में, देखो हमने 4 काल सुने थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, लेकिन ये 5वां आया है कोरोना युग। और इस कोरोना काल में ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, तो हम तो मैं कहूँ कि आज इस बीमारी से जो ये लोग लड़ रहे हैं, तो ये तो बॉर्डर के सैनिक से भी एक प्रकार से सैनिक का काम कर रहे हैं। आप इनका इंटरव्यू लो। तो लेकिन खाना तो मिलना चाहिए ना सर? नहीं, खाना मिलना चाहिए, 100% मिलना बचा हुआ चाहिए। खाना नहीं देना चाहिए। केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। हाँ लेकिन बचा हुआ केंद्र सरकार ने, मैं उस मीटिंग में हाजिर था,
हमारे देश के गृह मंत्री ने ये कहा है हमारे मुख्यमंत्री को, हाँ जी भाई साहब धमकाओ मत इनको, धमकाओ मत इनको। इनकी डॉक्टर आएंगे उनके हाँ इनको धमकाओ मत आप। हाँ ऐसे इकट्ठे होकर खड़े हैं, हमें सोशल डिस्टेंस लो इनका इंटरव्यू लो इनसे बताओ। आप यहाँ के स्टाफ हो? हमारा भी जैसा है बताओ आप खुल के बताओ। वही बात है। कल शाम को मैं खाना बाहर से लेकर आई, मैं एडमिन में बोल कर गई भैया एक हम रात को 4 जने हैं तो 4 प्लेट तो दे दो, 4 प्लेट तो दे दो। इनने कहा आकर अपनी मैडम से बात करो। हमने तीन बार बात करी मैडम से, जो बात होगी मैं देखूंगा यहाँ। मैडम ने जब हमारा फोन नहीं उठाया तो फिर एडमिन वाले ने फोन किया तो मैम ने फोन उठाया। खाना नहीं मिलता तो मुझे तो बताओ। मैम ने ये कहा आकर भाई कौन सी मैडम है, नाम क्या है इनका? दीप्ति मैम है। दीप्ति मैम है। उन्होंने आप लोगों का फोन नहीं उठाया तो फिर एडमिन से फोन करवाया? हाँ फिर अंदर से फोन किया। डरने की जरूरत नहीं है। फिर फोन क्यों तो उन्हें कही भाई अब मैं तो देखो दिन को मना कर दी ही, टेबल पर नहीं बैठे, मना कर दी ही, अब हम भी क्या कर सकते हैं। मैंने की मैम ठीक है हम तो बाहर से खा लेंगे मैम। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग यहाँ पे काम करते हो, आप अपने परिवार वालों के साथ किस तरीके से, आपके परिवार वाले भी आप लोगों के साथ ट्रीट करते हैं? क्या डायरेक्ट आप लोग अपने घर में घुस जाते हैं या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? मैम हम भी वही बात है, यहाँ से टेस्ट वेस्ट करवा के जब जाते हैं अपने घर में, हमारे भी बच्चे हैं। यहीं रहते हो? मैं मैम यहीं रहती हूँ 24 घंटे यहीं? 24 घंटा यहीं 24 घंटे में कोई खाना नहीं मिल रहा? नहीं, आपको खाना बाहर से लेकर मैं तो कल बाहर से लेकर आई हूँ। केस किसी को ये पता चल जाए कि आप यहाँ पे इन पेशेंट का काम करते हो, इन लोगों के साथ में रहते हो, तो क्या बाहर वाले आपको खाना तरीके से दे देंगे कि हाँ आ जाओ जी और ले जाओ? उनका मैम आते हैं मना कर देते हैं 4 बार। कल परसों दूध के लिए भैया 1 कप दे दो, मैं यहाँ रहती हूँ रात को भी रहती हूँ तो मेरे को 1 कप दूध चाय के लिए चाहिए। फिर इनसे फिर मैंने दूध बाहर से मंगा रही हूँ, 2 दिन से बाहर से मंगा रही हूँ। एक्चुअली हम बाहर खा पी आए रोटी पानी, फिर रात को 10 बजे बोले भाई सैन मारो 15 प्लेट ले लो रोटी की है। मैं सर सैन नहीं मार रही ना, हमें चाहिए, हम खा पी आए अपने रोटी पानी बाहर से, हमें दिया हाँ साइन कर दो यहाँ पे और उसके बाद खाना नहीं। प्लेट ले जाओ अपनी 15 आप सैन मार दो यहाँ पे। मैं सैन नहीं मार रहा, मैं हम खा पी आई रोटी बाहर से, मैंने सैन नहीं मारी जी। और प्लेट यहाँ साइन करा रहे थे आपसे, खाने पे साइन करा रहे थे, खाना नहीं दिया। नहीं यार 15 प्लेट मेरा बाहर से खा पी आया बाहर से। अच्छा, पहले उन्होंने बोला कि खाना आप बाहर से खा के आओ, जब आप लोग खा के आ गए तो उसके बाद 15 प्लेटें आपको दे रहे हाँ जी हाँ जी बोल रही है सैन मारने के लिए, ये पूछ रही है मैडम रही है। मैम खाने की प्लेट फिर रख दी मैंने की भैया हम सैन नहीं मारते, हम खा पी आए अपने रोटी पानी बाहर से। हम जब हम खाई आए तो अब क्या कौन खाएंगे? देता है भैया खाना वाना, कौन देता है? अच्छा खाने में क्या मिलता है आपको? मैम खाना बढ़िया आता है। खाने में क्या कितनी चीजें मिलती हैं? उसमें 4-5 रायता सब्जी, 2-2 3-3 सब्जी, खाना बढ़िया आ रहा है, खाना बढ़िया आ रहा है। और रोटी रोटी कितने? मैम 2 चावल और रोटी, 2 रोटी। पेट भर जाता है सही से? मैम हमारा तो देखो भर जाता मैडम भर जाता है। है। फिर मैडम एक चीज़ और है, हमें नहीं दिया, टेंट वाले हैं 3 डिब्बे लेके आए, उन्हें दे दिया, फिर हमें 4 प्लेट नहीं दी। अच्छा जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको नहीं दिया? हमें नहीं दिया, टेंट वाले डिब्बे लेके आए 4, उन्हें दे दिया और हमें नहीं दिया। बोले दिन के आदमी टेंट वाले थे, होटल वाले थे, हमें नहीं दिया और उन्हें दे दिया, 3 डिब्बे उनके भर दिए। चलो वो तो ये है मैम, खा लेते हैं जैसा टाइम काटना हो तो अपना ये भी खा लेते हैं। देखो यहाँ रहते हैं तो खा लेते हैं। मैं तो पिछली बार भी मैम बहुत ज़्यादा बीमार होकर गई हूँ। अच्छा आप 24 घंटे यहाँ पे काम करते हो, तो पहले जो कल से पहले जो खाना मिलता था किस टाइम खाना मिलता था? आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं हेल्थ थे। कौन सा एमसीडी का है या नहीं, दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार का। अच्छा दिल्ली सरकार। किस पोस्ट पे हो आप? मैं SSC सफाई वाली। तो आप जो 24 घंटे यहाँ पे रहते हो, तो 24 घंटे में कितने टाइम खाना मिलता था और क्या क्या मिलता है आपको? वो जैसे मैम सबको मिलता था 2 टाइम खाना और 2 टाइम चाय। दिल्ली सरकार जो है ना, वो अभी पता है इसमें क्या बहुत भारी भ्रष्टाचार क्या है। एक आदमी को कोरोना हुआ, उसके घर पर प्लेट लगा दी 1+4, वो 4 का भी खा रहे हैं, आइसोलेट हुए ना वो वहीं, तो 1+4 एक आदमी का नहीं, उस 4 का खर्चा ले रही है दिल्ली सरकार, 4 का। यहाँ से केंद्र सरकार, उस मीटिंग में मैं हाजिर था गृह मंत्री के साथ, मैं आपको फोटो दिखाऊं, दिखा भाई, लेकिन ये आप लोगों ने देखा है? लेकिन
मरने के बाद? वहां पर गृह मंत्री ने डायरेक्शन ये दी थी कि जितना भी कोरोना पेशेंट का या कोरोना वॉरियर्स का जो भी सुविधा आपको चाहिए केंद्र सरकार वो दे रही है, और कोई जरूर दिल्ली सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा, मैं हाजिर था, ये मैं आपको वीडियो और फोटो दे देता हूँ। हाँ मैं व्हाट्सएप करूँगा, अभी भी देख लो, ये भाई भी देख लेंगे ना यहाँ खड़े। ये देखो, ये मैं हूँ, ये मुख्यमंत्री जी हैं, देख लो, ये मैं हूँ, ये मुख्यमंत्री जी हैं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये गृह मंत्री जी, ये हैं, ये लोग यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, इसमें यही डिसीजन हुआ था किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन मैं आज सुन के बड़ा हैरान हूँ। और ये आपके क्षेत्र वार्ड और मेरा वार्ड है, हमारे आपको मिले ना गेट पे ही सैनिटाइज जितना कर रही है, एमसीडी कर रही है। पहले राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, टोटल एमसीडी ने किया, एमसीडी के टीचर ने किया, इंजीनियर ने किया, हमारे सफाई वाले लगे। अब ये बहन जी कह रही थी चलो दिल्ली सरकार की, इसको दंड थोड़ी मिलेगा कि ये सफाई कर्मचारी है, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी सब कुछ परिवार इनको नहीं है क्या? अकेला मुझे थोड़ी है, या किसी नेता को ही थोड़ी है। मुख्यमंत्री इस चीज का अधिकार, मौलिक अधिकार सभी का बराबर है। मैं खुद अपने हाथ से यहाँ सैनिटाइज करके गया हूँ 20 बार। किस लिए? ये गोलियां तो नहीं चल रही ना, वो बॉर्डर पे भी तो खड़े हमारे लिए आदमी, यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, खाना नहीं देंगे इनको। ये भी एक सैनिक है, ये भी सैनिक का ही काम कर रहे हैं। ये ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं, दूसरों को बचा रहे हैं, खुद बच रहे हैं। देश की सेवा इनसे बड़ी कौन कर सकता है? लेकिन दिल्ली सरकार तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा, अभी आपने देखा नहीं कितने गोडाउनों में सड़ गया इनका खाना। ऐसा खाना पकड़ा गया है कि हरियाणा के बॉर्डर पर उतारते थे, वहां से गंदा खाना ले लेते थे, बढ़िया को बेच देते थे। ऐसी सरकार है ये दिल्ली में। अभी उत्तम नगर में पकड़ा नहीं गया, आप लोगों ने न्यूज देखा नहीं था कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक को होना था वो खाना इन लोगों ने बेच दिया, स्टॉक कर रखा है इन लोगों ने। यहाँ के काम करने वालों को खाना तक नहीं देंगे। ये कितने आदमी है भैया, इनसे पूछो, मैं भेजूंगा बेटे खाना सबका। कितने आप काम करते हैं? दोनों टाइम खाना मैं भेजूंगा। तो सर सफाई भी खुद करते हैं यहाँ? हम सफाई भी सर सफाई भी खुद करते हैं हम। यहाँ पे सफाई भी कर, उनके रूम में जाकर के भी करते हैं जो लोग पेशेंट? नहीं मैम, उनके नहीं करते। आपने यहाँ नीचे जैसे डॉक्टर बैठते हैं ना, वहाँ पे हम करते हैं सफाई में करते सफाई करते हैं। हाँ। झाड़ू पोछा वगैरह एक दिन वो दूसरी करती है, एक दिन ये करती है, बारी बारी करते तो सारे ही करते हैं। क्या है? रविंद्र कुमार सर। आप क्या है? मछलियाँ इसमें हूँ, एडमिन में। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इनको खाना नहीं मिल रहा? सर देखो, मैं तो वर्कर होने से वर्कर तो यार काम तो ये शिपिंग भी चार्ज worker है। मेरा काम सर ये है कि जो खाना सप्लाई करना होता है वो सप्लाई करके आता हूँ मैं, तो सभी को मिले। नहीं तो इन लोगों को क्यों नहीं मिला? नहीं तो क्यों का जो अफसर हमारे अफसर देंगे? नहीं अफसर नहीं है, आपको अफसरों ने मना किया है? नहीं, मुझे मना नहीं किया सर, मैं देने वाला नहीं हूँ। मेरा काम इतना है कि जो भी पैसेंजर प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को दूर करना। तो इनको वो हमें कॉल करते हैं उसको को। इन लोगों को खाने की प्रॉब्लम आई, वो नहीं सर, ये मेरे अंडर में नहीं है काम, मेरा सिर्फ पैसेंजर का काम है। पैसेंजर को प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कॉल करते हैं, उसको मैं दूर कर देता हूँ। खाने की हो, पानी की है, रूम में जो फैसिलिटी होती है ना। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जैसे एक दिन में 2 बार खाना देते हैं, कोई अगर 3 बार खाने वाला है तो आप उसको फिर पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा? 2 ही टाइम खाना मिलेगा? इसका मुझे पता नहीं क्या। और क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी? अरे सुनो, ये लोग ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते भाई, नौकरी कर रहे हैं, आप समझे? ये नौकरी कर रहे हैं, इनके मन में अपनी पीड़ा है। कैसे है? कल इनको सजा मिल जाएगी। ये लोग नहीं दे सकते स्टेटमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट है या जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये लोग ये स्टेटमेंट कैसे देंगे? पहले सर मैं काम करके गई, किट पहन के ना 6-7 हज़ार रुपया लगा रखा। 6-7 हज़ार रुपये? बीमार होकर चली गई यहाँ से, गर्मी बहुत थी। अच्छा आप बीमार हो गए थे? हाँ मैं बीमार हो गई, प्राइवेट में मेरा वो हुआ इलाज। गवर्नमेंट में नहीं गए आप? नहीं, प्राइवेट सरकार से पैसा मिला होगा ना? नहीं। सरकार ने पैसा, यहाँ से बीमार होकर के आप गए हो तो सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया? नहीं इलाज का? नहीं।
आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे आपने बताया था, इन्फॉर्म सबको पता, मैंने उसमें फोटो में सब में डाल दिया, फोन पे सबको पास डाल दिया। किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया? नहीं। अधिकारी की किसी की अगर कोरोना संक्रमित होकर अगर उसके डेथ होगी है तो दिल्ली सरकार घोषणा करती है 1 करोड़ रुपया देंगे। वो खाना तो दे नहीं रही, करोड़ रुपया कहाँ से देगी? खाना हमें दे नहीं रहे हैं तो 1 करोड़ रुपया कहाँ से देगी सरकार? ये सब झूठे वादे हैं सर, वो हमारी सुरक्षा खुद नहीं कर रहे। किसी का बीमार ना हुई, 5,000 रुपये 5,000 रुपये ला दिए, कोई पूछता भी नहीं बीमार होने पे। आप लोगों की बीमारी पर कोई पैसा नहीं मिलता, मरने के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 18,000 सैलरी थी, 14 हो गई। हमारी सैलरी और घटा दी गई सर। कम कर दिए 2 दिन काट दिए, 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन काट दिए। शनिवार एतवार काम करते हैं, वो काट दिए। काम भी करते हो हाँ। और पैसे नहीं देते? सैलरी पहले 18,000 रुपए थे, हाँ। अब आप 14,000 कर दी सर, अब 14 कर दी। हाँ और काम भी जोखिम भरा है। वो ही सर 12 घंटे हमसे ड्यूटी लेते हैं, हमें सैलरी वही मिल रही है, सैलरी वही है लेकिन 12 घंटे हमसे काम ले रहे हैं। घटी हुई है ना, पहले 18 मिलती थी, पहले 18 मिलती थी, अब 14 हो गई। और कैंप में भी हमें जाना पड़ता है, कैंप होते हैं कोरोना के, हमें उसमें भी भेजते हैं, ये पन्नी उठाओ, ये उठाओ, वो उठाओ, और हमें डस्टिंग करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, सफाई करते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन सब काम करते हैं। कुछ है नहीं ऐसा। और ये काटना कब शुरू किया है? 14,000 कब किया इन्होंने? अभी कितने साल तो हुए? 3 कोरोना के शुरू हो के बाद हमारी सैलरी घटी है, कम हुई। कोरोना आने के बाद हमारी सैलरी काट दी गई है। काम बढ़ गया, काम बढ़ गया, काम हो जा रिस्की काम, इन लोगों का काम भी रिस्की हुआ है। और जैसे ये लोगों का भी ये स्टेटमेंट है कि इनकी 18,000 के करीब जो सैलरी थी उसको भी घटा करके 14,000 कर दिया है इन लोगों का। और दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार की तरफ से सैलरी आप लोगों की दिल्ली सरकार की तरफ से आती है? हाँ जी। तो इसका मतलब दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कम किया है। हाँ जी, हाँ जी सर, सभी वर्करों की। यहाँ पर ये सेक्टर 16B यहाँ पे ये सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर जो स्टाफ है, मैं तो बड़ा क्या बताऊँ कष्ट में हूँ कि सैलरी भी घटा दी, खाना भी देना बंद कर दिया, और कह रहे हैं कि अगर कोरोना से किसी कर्मचारी की डेथ हो जाएगी तो उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। ये खाना तक नहीं दे रहे। हमारे मतलब ANM हैं, GNM हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी हमारी बहनें हैं, भाई हैं जो इस काल में काम कर रहे हैं। ये बता रही हैं, आपने बताया इलाज के पैसे नहीं मिले आपको। अरे इनको पैसे मिलते हैं दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार से, WHO से। तो क्या आप ये देखिए कि जब से कोरोना आया है उससे पहले की डेथ रेशो कहाँ चली गई? आज एक भी कोई आप एक्सीडेंटल डेथ देख रहे हैं? क्या आप एक भी दूसरी बीमारी से डेथ देख रहे हैं? नहीं देख रहे ना। तो ये लोग डिक्लेयर करते हैं सभी को कि कोरोना से डेथ हुई। क्यों? कि केंद्र से फंड लेकर उसको खाना है, हजम करना है, और इनकी सैलरी भी कम कर दी गई, इनके भोजन के पैसे भी खा रहा है, भोजन की क्वालिटी भी। यहाँ मैंने रात को फ़ोन आया कि जी 2 रोटी थोड़े चावल देते हैं। रोटियां 2 ही मिलती हैं? हाँ जी, हाँ जी, 2 ही मिलती है मैडम, 2 रोटी। एक्स्ट्रा दे सकते हैं, 1 पैकेट और, पर वो भी बहुत रेयर चांस पे, कभी मिला मांगने पे 1 घंटा रह जाते हैं जब कहीं ये 1 घंटा, मतलब कि आप सुबह। यहाँ पे क्या करते हैं? मैं DEO हूँ यहाँ पे कंप्यूटर पे। अच्छा, हाँ, तो आपका टाइमिंग क्या है यहाँ पे? मेरा 10 बजे का टाइमिंग है। खाना मिलता है? खाना मैं अपना घर से ही लेके आता हूँ, पर यहाँ पे दोपहर का खाना पड़ता है। पर अभी 2 दिन से इशू आ रहा है यहाँ पे खाने पे। हाँ, पहले खाना मिलता था? हाँ, खाना मिलता था, और एक बार पहले भी इशू आया था ऐसे ही, अब फिर इशू आया है। अच्छा, पहले हो चुका है ऐसा? पहला हो चुका है। पर्याप्त मात्रा में नहीं देते, 2 रोटी इतना नहीं देते कि एक पैसेंजर का या किसी वर्कर का पेट भर जाए। मतलब कि सुबह 10 बजे तो ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है? ब्रेकफास्ट में दलिया और एक तो सेवई, दलिया और एक उपमा, 3 चीज़। ये तीनों चीज़ डेली इससे दिमाग पक गया खाते खाते। पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कम है। इतना डोंगा जो होता है छोटे वाला वो मिलता है, पेट नहीं भरता ना, उससे क्या पेट भरना है एक आदमी का। ऊपर से बीमारी, अंदर से भूख। नोडल ऑफिसर।
मैम सबसे पहले तो हम जानना ये चाहते हैं कि यहाँ से एक कंप्लेन गई थी कि खाना नहीं मिल रहा है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या कारण है? और कल से बंद किया है, उससे पहले दे रहे थे। उसके तो ये एडमिन वाले से पूछो, क्योंकि एडमिन वाले नहीं दे रहे नहीं थे सुनो मेरी बात, ये मैं मेडिकल एडमिन में हूँ, ठीक है, मैं मेडिकल स्टाफ को हैंडल करती हूँ। ये सारी चीज़ें व्यवस्था करना और ये जो भी चीज़ें हैं दैट इज़ अप टू एडमिन। तो आस्क देम कि व्हाट हैपेंड। एडमिन कहाँ है आप? हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि ठीक ना है। मैं मेडिकल स्टाफ को ना कब नहीं, रोटेशन आप पे आए चलाना तो है। मुझे लगा शायद वही आए हैं जिनको बुलाया गया है। नहीं, वो मीना जी हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। ओके, ठीक अरे है ना? इनको तो सलाम है डॉक्टरों को और इनको तो डॉक्टरों को मत पीसो इसमें। इनको नहीं ठीक बात। चलो इनको हमारे तो नमस्कार। बेचारे वर्कर सारे काम में लगे हैं, तो दिक्कत ये आ रही कि ऑल ऑफ अ सडन जो भी है इन लोगों की फूड ना बंद हो गई, ठीक है। आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है या गलत है? मुझे देखो लगता है जो स्टाफ हमारे स्टाफ डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं या मैं हूँ, तो हम लोग रोटेशन पे ड्यूटी करते हैं तो हम लोग अपना खाना चलो ला सकते हैं, लेकिन जो स्टे करते हैं दे शुड बी गिवन फूड, उनको मिलना चाहिए। हाँ, ये तो मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन इस तरह के डिसीजन ऊपर से आई तो इसमें आई कांट से एनीथिंग, बट ये तो मुझे भी गलत है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कल दिन से ही खाना बंद कर दिया गया है जो यहाँ पे काम करते हैं, क्या कारण है? वो डीएम सर से मैंने प्रोसेस पूछा था, मैंने सर क्या हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ और स्टाफ को खाना देना है क्या, तो उन्होंने गाइडलाइन भेजी कर नहीं देना किसी को। उससे पहले उन्होंने कहा था कि दे देना है। ना उससे पहले उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन जैसे हमारे पैसेंजर ज़्यादा खाने की डिमांड कर लेते हैं तो हम एक्स्ट्रा प्लेट बनवा देते थे, तो जो एक्स्ट्रा प्लेट रहती हम स्टाफ में देते उनको। अच्छा, जो यहाँ पे 24 घंटे काम करता है, क्या आपके हिसाब से उसको खाना नहीं मिलना चाहिए? वो तो डीएम सर ही बता सकते हैं। वो उन्होंने वहाँ से मना कर दिया कि भैया नहीं देना, हाँ। जो 24 घंटे काम कर रहा है उसको भी नहीं देना। मेरे से तो उन्होंने यही कहा है। अच्छा, आपको ऊपर से ऑर्डर आया कि जी अब नहीं देना, तो आप नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं? जी हाँ, राहुल सिंह जी। अच्छा, राहुल सिंह जी सेक्टर 10 से नहीं, कापासेड़ा जी। आपको वहाँ से ऑर्डर है कि खाना नहीं देना है? जी हाँ। अच्छा, इससे पहले जो आप खाना दे रहे थे सर, वो मतलब अपनी तरफ से दे रहे थे? सर उसमें अपनी तरफ से नहीं, जैसे पैसेंजर ज़्यादा डिमांड कर लेते खाने की कि जी मुझे तो पेट नहीं भरा और चाहिए, तो हम इनसे कह देते भाई एक्स्ट्रा प्लेट बना कर रखना आप, मान कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। में होते थे तो हम डेट्स में आप पता ही पैसेंजर की आपके कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी ना, जो यहाँ पे एम्प्लॉइज के? हमको ऐसा कुछ नहीं बताया गया। कल मैंने यही रिक्वेस्ट करके पूछा है कि सर हाउस कीपिंग स्टाफ और हमारे स्टाफ को खाना देना है क्या, तो उन्होंने गाइडलाइन भेजी कि नहीं देना किसी को। 24 घंटे रहेंगे तो खाना नहीं देना, तो सर वो तो गाइडलाइन तो वो प्रोवाइड नहीं, कर आप तो वही फॉलो करोगे जो आपको आदेश हुआ है। वो आप आदेश कर देते हैं, हम दे देते हैं। वही आप तो वही करोगे जो आपको सरकार की जो सरकार की तरफ अच्छा, ये जो खाना इससे पहले दे रहे थे ये लोग, आप अपने मन से देते थे, आपको कोई कहा नहीं गया था कि आपको खाना देना है? वो खाना जो पहले दे रहे थे, कहा नहीं गया हमसे, किसी ने कहा नहीं था। दिल्ली सरकार तो कोरोना वॉरियर्स डीएम बनाया सर हुआ है। ऑर्डर कर देते हैं, खाना देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, क्योंकि अभी हमने दिल्ली सरकार में बात करी तो उन्होंने ये बोला है कि हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। डीएम सर ऑर्डर डाल देंगे, मैं दोबारा रिक्वेस्ट प्रोसेस करता हूँ सर के पास। तो कल रात को ही बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, फिर उन्होंने बात की थी। हाँ, तो मैं एक बार ऑर्डर रिक्वेस्ट करता हूँ जिस सर के पास। प्रकार से दिल्ली सरकार ये घोषणा कर रही है कि वहाँ के स्टाफ को 24 घंटे मैं भी यहाँ रहूँगा तो मुझे भोजन तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? आपको भी चाहिए। सही बात है। तो दिल्ली सरकार कह रही है कि हम तो भोजन दे रहे हैं सबको, तो ऐसा नहीं है। हम तो हायर अथॉरिटी का पालन करें तो क्या करें, वो कह दें मतलब हमसे। ऐसे खाना नहीं दे रहे। हाँ, उन्होंने यही कहा है कि कोई भी स्टाफ को खाना नहीं देना है। जो 24 घंटे मैसेज रहेगा भेजा उसको। है, मैसेज भेजा है मेरे पास, किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं, जो 24 घंटे नौकरी करेगा उसको भी नहीं। हमको तो यही बोला है। अच्छा, उन्होंने मैसेज किया है? मैसेज नहीं बता दिया। बता दिया, मेरी बात हुई थी तो उन्होंने सर ये बताइए क्या करें, कल सर ये खाना स्टाफ को नहीं देना है, सिर्फ पैसेंजर के लिए हमारा खाना है। स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया कि नहीं देना, तो इसलिए आप लोगों ने नहीं दिया। 24 घंटे काम कर रहे हो, वो खाना कह देते हैं कल। अच्छा, ये बताइए, जो लोग 24 घंटे यहाँ काम करते हैं और बाहर के लोगों को इनकेस पता चल जाता है कि ये यहाँ पे काम करता है बंदा, आपको लगता है कि बाहर वाले उसको खाना सही तरीके से दे देंगे या उनके साथ सही तरीके से यहाँ से ट्रीट? जाएगा ही कहाँ? नहीं, यहाँ से कहाँ जाएगा? तो फिर वो खाना खाएगा कैसे? लेकिन 24 घंटे का अगर प्रोविजन है तो डीएम सर हमारे पास ऑर्डर देते कि बहन को खाना देना है सबको, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा ऑर्डर नहीं था ना अभी तक। ऐसा ऑर्डर नहीं था। चलो ठीक है।
ये अभी हम यहाँ पे थे सेक्टर 16 में द्वारका, जहाँ पे कोरोना से जो संदिग्ध है, जो बाहर से आए हुए हैं, उनको यहाँ रखा जाता है और उनकी सेवा में जो स्टाफ यहाँ पे हैं, जो 24 घंटे काम करते हैं, उनको उनका खाना तक मना कर दिया है कि उनको खाना नहीं दिया जाएगा। कल से ही उनका खाना बंद है और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। और इससे पहले भी एक बार हुआ था कि इनका खाना बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर मिलना शुरू हो गया। और यहाँ के स्टाफ का कहना ये है कि यहाँ पर पहले लोगों की संख्या ज़्यादा थी तो उनका खाना ज़्यादा मंगवाया जाता था, जो बचा तो वो उनको मिला नहीं, और वो भी ये अपने हैंड से देते थे। गवर्नमेंट की तरफ से या ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं था कि उनको खाना मिलना चाहिए। तो ये जज आपको करना है कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा व सुना आपने कि जो स्वास्थ्य कर्मियों को खाना दिया जाता था उसके लिए भी सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं थी, बल्कि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा खाना बचता था वह स्वास्थ्य कर्मियों में बांटा जाता था। दोस्तों, जो मामला सामने आया है वो ये है कि सरकार की करनी और कथनी दोनों में ही बहुत फर्क है। अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी ऑन ड्यूटी बीमार हो जाता है तो उनके लिए भी कोई सहायता नहीं दी जाती। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों से सप्ताह के 7 दिन काम करा के 6 दिन की सैलरी दी जाती है। क्या इन स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सीय सुविधा व भोजन दिया जाना चाहिए या नहीं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।